शिव गोरक्ष। जाहरवीर गोगा जी की कथा। प्रिय श्रोताओं, जाहरवीर गोगा जी के भक्तों, गुरु गोरखनाथ जी की पूजा करने वाले महान संतगणों, आपने पिछले भाग में सुना कि गोगा जी ने नाई ब्राह्मणों को पहले दिन से भी ज़्यादा धन देकर और चिट्ठी वापस कर दी। अब इससे आगे की कथा आप इस भाग 36 में सुने। मेरे प्यारे भक्तजनों, मेरे प्यारे श्रोताओं, गोगा जी के भक्तजनों, सुनो। गोगा जी ने किसी को भी नहीं बताया कि चिट्ठी वापस चली गई है, यहाँ तक कि अपनी माता को भी नहीं। सिंगलदीप में जब नाई और ब्राह्मण चिट्ठी वापस लेकर राजा के सामने गए तो राजा ने पूछा, क्या बात, तुम दोनों अब तक यहीं हो, बागड़ में क्यों नहीं गए? तो नाई और ब्राह्मण बोले कि हे राजन, यह चिट्ठी लो, हम लेकर आ चुके हैं। राजे ने चिट्ठी देखी और आश्चर्यचकित होकर बोला, ये सब क्या है? कल तो तुम यहीं थे, इतनी जल्दी कैसे गए और कैसे आ गए? क्या उन्होंने हमारे भय से तुम्हें चिट्ठी चुपचाप दे दी? तब नाई बोला, नहीं महाराज, गलती के लिए क्षमा चाहते हैं। आप हमारी पूरी बातें सुनने के बाद जो चाहे वो करना। जब हम पहली बार बागड़ गए तो जाने में हमें महीनों से भी अधिक का समय लगा था, परंतु कल जब हम वापस चले तो रास्ते में हम आराम करने के लिए एक वृक्ष के नीचे लेट गए और हमें वहाँ नींद आ गई। जब हमारी आँख खुली तो हम बागड़ देश में थे, परंतु जब उन्होंने हमें वापस भेजा तो हम अपने शहर से बाहर पाए। वहाँ गोगा जी चौहान मिले। उसे हमने आपके बारे में विचार बताया तो उस बागड़ी वीर ने हमें यह कहकर चिट्ठी वापस दे दी। हमें बताया कि राजा से जाकर कह देना हम बागड़ी हैं, जो हम ठान लेते हैं वो पूरा करके ही रहते हैं। सीरियल अब केवल मेरी है। आपका राजा उसकी शादी कहीं भी दूसरी जगह करने की कोशिश करेगा तो हम सीरियल के लिए बारात लेकर सिंगलदीप में ज़रूर आएंगे और उस बारात को भी देख लेंगे तथा अगर आवश्यकता पड़ी तो घमासान युद्ध भी करेंगे, परंतु सीरियल को कहीं दूसरी जगह किसी और की नहीं होने देंगे। मेरा नाम जाहरवीर गोगा है। कह देना अपने राजा से कि जाहरवीर पापियों को दंड देने में पूर्णतः सक्षम है, अन्याय के खिलाफ हमेशा युद्ध करता ही रहता है। जाहर के जीवन में युद्ध के अलावा और कुछ है ही नहीं। वह तो हमेशा न्याय पालक है और न्याय करना जानता है। इसलिए अपने राजा से कह देना सीरियल गोगा की है और गोगा की ही होकर रहेगी, चाहे हमें वहाँ दिन रात तलवार बजानी पड़े, चाहे कितना भी भारी भयंकर युद्ध हो, कोई भी राजा हमारे सामने नहीं रुक सकता। और यह भी बता देना कि बागड़ी कभी किसी जादू से भय नहीं खाते। हमारे पास जादूगरी से बढ़कर गुरु माया है, इसलिए हम किसी जादू से भी नहीं डरते। और क्या कहें राजन, पता नहीं उन्होंने और क्या क्या कहा। फिर वह बागड़ी वीर बोला कि आप अपनी आंखें बंद करके बैठ जाओ, कुछ ही देर में तुम अपने राज में मिलोगे। तो ये राजन, उस वीर के पास पता नहीं कौन सा जादू है या कोई ऐसी माया है जिससे हम तो अपने राज में ही मिले। अब आप ही विचारना राजन, अगर हमारे देश में जादूगरी है तो बागड़ देश में कोई ऐसी माया है जो पल भर में सैकड़ों मील की यात्रा करने में सक्षम है। पंडित बोला, हे राजन, वैसे तो आपकी इच्छा है, परंतु गोगा जी जैसा महान योद्धा, महान वीर आपको कोई दूसरा नहीं मिल सकेगा। अब राजा ने नाई और ब्राह्मण को
दरबार से धक्के देकर निकलवा दिया और बोला कि ये तो दोनों उन बागड़ियों से मिल गए हैं, इसलिए इन्हें इस राज्य में रहने का भी अधिकार नहीं। और दूसरे नाई और ब्राह्मण को बुलवाया और कहा कि उत्तर दिशा या दक्षिण दिशा में सीरियल के लिए लड़का देखना, जो योग दिखाई दे उसी के साथ सीरियल का रिश्ता करके आना। तो नाई ब्राह्मण दोनों गोड़ बंगाले में पहुंच गए और वहां के लड़के का रिश्ता कराए और 1 मास में बारात को लाने का मुहूर्त बताकर वापस सिंगलदीप चले आए। जब सीरियल को इस बात का पता लगा कि बागड़ से संबंध तोड़कर मेरे पिताजी ने मेरा रिश्ता गोड़ बंगाल में करवा दिया है, तो सीरियल दिन रात रोने लगी। वह रुग्ण हो गई। वैद्यों को बुलाया जाने लगा, परंतु सीरियल तो दिन पर दिन कमज़ोर होती चली जा रही थी। 15 दिनों में ही सीरियल की स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उसे बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो गया। जब विवाह के केवल 3 दिन रह गए, तब गोगा जी गुरु गोरखनाथ जी से बोले, हे गुरुदेव, ऐसी स्थिति में सीरियल को बचा पाना मुश्किल हो जाएगा, अब आप ही कुछ करें। तभी वहाँ ततिक नाग आ गया और प्रणाम करके बोला, हे योगीराज, अगर आप सिंगलदीप से नागों के बंधन को काट दें तो मैं राणा जी की समस्या का समाधान कर सकता हूँ। झिलमिल जोगी की फैलाई गई जादू शक्ति के कट जाने में किसी भी रूप में सिंगलदीप पहुँच जाऊँगा। अब गोगा जी ने गुरु गोरखनाथ जी से कहा, हे मेरे गुरुदेव, अब आप नाग शक्ति का बंधन खोल दें तथा वहाँ की जादुई शक्ति को खंडित कर दें। तब गुरु गोरखनाथ जी बोले, हे ततिक, तुम सुबह अपना कार्य करना, अब तो तुम जाओ और आराम करना, रात्रि में विश्राम करना और सुबह अपना विचार बनाकर अगला कदम उठाना। अगले दिन सुबह सवेरे गोगा जी ने ततिक नाग को याद किया। ततिक नाग आ गया। ततिक नाग से गोगा जी बोले, बड़ी होशियारी से जाना, गुरुदेव को याद करके ही शत्रु के घर में कदम रखना। मैं अब गुरुदेव के पास जा रहा हूँ। शहर ददरेवा में बारात जाने की तैयारी पूरे जोरों पर चल रही थी। किसी को भी ये नहीं पता था कि सिंगलदीप कितनी दूर है। अब गोगा जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में दंडवत हो गए और गुरुदेव से बोले, केवल आज का समय शेष है। गुरुदेव, मैं आपका हूँ, आप जो चाहे वो करें, मैं आपके कारण ही जहारवीर गोगा हूँ। आप बागड़ के सम्मान का अस्तित्व ही आपके हाथ में है। गोड़ बंगाले से बारात चल पड़ी है। आपसे मेरी बारात लेकर कब चलेंगे? गुरु गोरखनाथ जी बोले, बेटे, वचन दे देने जितने आसान होते हैं, उन्हें निभा पाना उतना ही मुश्किल होता है। अब तुम चिंता न करो। अपने सभी बारातियों को और अपनी सेना को रात्रि के 12 बजे तक तैयार कर देना और बंगाल वालों के से पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तुम्हारी बारात सिंगलदीप पहुंच जाएगी। अब चिंता न करो, जाओ शहर ददरेवा जाओ और सभी बारात को तैयार करो। अगर कोई सुबह 4 बजे तक तैयार नहीं हुआ तो वह बारात में नहीं पहुंच पाएगा। बस गोगा जी गुरु जी के चरणों में प्रणाम कर अपने शहर में आ गए और सबको गुरु जी की आज्ञा बताई तथा अपने बाबा से बोले, हे बाबा जी, बागड़ के सम्राट, अब आप अपनी सेना को भी तैयार करें तथा बारात को तैयार कर लें। भैया अर्जन सर्जन को अपने साथ में ही रखना। मुझे लगता है कि इन दोनों की भी शादी सिंगलदीप से ही हो जाएगी। उधर ततिक नाग कुएं का रूप धारण कर सिंगलदीप पहुंचा और राज दरबार के बाहर जाकर वैद्य का रूप धारण कर लिया। राजा ने वैद्य को देखा और बुलवाया और अपनी बेटी को ठीक करने को कहा। तब वैद्य रूपी ततिक अंदर कमरे में गया और सीरियल के पास खड़ा होकर जय श्री गोरक्ष और जय जहारवीर गोगा जी बोला। प्रिय भक्तजनों, जहारवीर का विवाह अब गुरु कृपा से कैसे होगा, यह अगले भाग में सुनना। जय श्री गोरक्ष।